दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम। दोस्तों आज मॉर्निंग में टेक्निकल मीट विथ टीसी सर जो कार्यक्रम होता है टेक्निकल अचीवर्स के लिए, तो आज सुबह 8 बजे के इस मॉर्निंग कार्यशाला में रेस्पेक्टेड हमारे एमडी साहब श्री त्रिलोक छाबड़ा सर ने 7 सामग्रियों पर चर्चा की है। बहुत इंपॉर्टेंट वो 7 पॉइंट थे। वैसे आज का जो ये प्रोग्राम था टेक्निकल मीट, इसको मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम ना कह के आज अगर इसको कहूं तो ये पूरी तरीके से सुसज्जित एलडीपी था, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज टीसी सर ने सफलता के देवी की चर्चा की है कि सफलता की एक देवी होती हैं जिनको खुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सफलता की देवी अगर खुश होती हैं तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है और आप कामयाब और सफल होते हैं और आपकी टीम भी कामयाब और सफल होती है। सफलता की देवी को कैसे खुश करें? जैसे लक्ष्मी की देवी को खुश करते हैं तो लक्ष्मी का आगमन होता है। सरस्वती की ज्ञान की देवी को खुश करते हैं तो माँ सरस्वती को खुश करते हैं तो हमारा आभा मंडल बनता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। वैसे ही सफलता की भी एक देवी हैं, उनको खुश करने के लिए टीसी सर ने कहा कि 7 सामग्रियां हैं, 7 कार्य हैं जिनको अगर हम ध्यान देंगे तो सफलता की देवी बहुत खुश होंगी और वो आपके पास, हमारे पास काफी तेजी से चलती आएंगी। आपके टीम और आपके पास बड़ी कामयाबी और सफलता आएगी। जिसमें 7 सामग्रियों में उन्होंने पहले सामग्री की चर्चा जो की, उन्होंने कहा जब भी कोई तैयारी करिए, किसी कार्य को करने की तैयारी जब आप करिए, चाहे मीटिंग की तैयारी करिए, चाहे सेमिनार की तैयारी करिए, चाहे किसी प्रोग्राम की तैयारी करिए, तो तैयारियां करते समय परिणाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारियों को करिए कि इसका परिणाम क्या आएगा। या यूं कहें कि तैयारियों को परिणाम तक लेकर के जाना, ऐसी तैयारी हमें करनी है, तभी सफलता की देवी खुश होंगी। टीसी सर ने कहा कि सेमिनार की तैयारी तो लोग करते हैं, संख्या ज्यादा बैठ गई, सेमिनार धमाकेदार रहा, जोरदार रहा, भीड़ खूब आया, टिकट खूब कटा, तो लोग सोचते हैं कि यही आउटपुट है, यही परिणाम है। जबकि टीसी सर ने कहा यह परिणाम नहीं है। परिणाम है कि उस सेमिनार में बैठने के बाद आपका टर्नओवर, बिजनेस कितना बढ़ा, आउटपुट क्या रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेमिनार की तैयारियां रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट है कि सेमिनार होने के बाद आपके बिजनेस में कितने प्रतिशत का ग्रोथ आया। लोग भीड़ तो देखते हैं कि सेमिनार में खूब आए, खूब टिकट बढ़ा, खूब प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस बिजनेस से आउटपुट कितना, उस सेमिनार से आउटपुट कितना आया, बिजनेस कितना बढ़ा, ये कोई लीडर ध्यान नहीं देता। तो हमें किसी भी तैयारियों को करने से पहले उसका देखना है कि उसका परिणाम क्या है, आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है। उन्होंने कहा सेमिनारों में खूब मोटिवेशन होता है, आप लोग खूब मोटिवेशन करते हो, लेकिन केवल मोटिवेशन से हथियार उठाया जा सकता है। हथियार चलाया कैसे जाता है, उसके लिए डिसिप्लिन और एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, जो कि आप करते नहीं हो। ओनली सेमिनार, ओनली सेमिनार। मोटिवेशन से हथियार उठाया जा सकता है, चलाना कैसे है यह तय करता है हमारा एजुकेशन और हमारा डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। सिर्फ सेमिनार और मोटिवेशन से कुछ होने वाला नहीं है। यह सफलता की देवी को प्रसन्न करने की पहली सामग्री है। दूसरी सामग्री की उन्होंने चर्चा की, वो है स्पीड मीटर। गति के बिना प्रगति नहीं है दोस्तों। जब हम एक्टिव मोड में चलेंगे तभी प्रगति होगा। उन्होंने कहा स्पीड मीटर तैयार करिए कि आपकी गति क्या है, औरों से ज्यादा तेज चलने का प्रयास करिए। लोग स्लो चल रहे हैं तो उनके पीछे रुकिए मत, उनको ओवरटेक करिए और उनसे आगे निकलने के लिए काम करिए।
अगर कोई विचार आपको रात में आया कि ऐसे से करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, तो अगर संभव हो तो रात को ही उसको कर लीजिए, दिन का इंतजार मत करिए। या किसी से बातचीत हुई और वो अपने आप को बदलने के लिए या फिर काम करने के लिए तैयार हैं, संभव हो रात में मिलना, अगर उचित हो, संभव हो तो मिल लीजिए। जो काम हाथ में हो उसको कल परसों तरसों करने से कुछ नहीं होगा। गति के बिना प्रगति नहीं है, इसलिए स्पीड मीटर अपनी तैयार करिए, चेक करिए अपने आप को। ये सफलता की देवी को प्रसन्न करने का दूसरा मंत्र है, दूसरी सामग्री है। तीसरी सामग्री उन्होंने बताया, जब हम फील्ड में जाते हैं या काम करते हैं या टीम के साथ मीटिंग सेमिनार करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, तमाम प्रकार के सवाल फील्ड में आते हैं। सारे सवालों का जवाब यानी प्रत्युत्तर, सॉल्यूशन पहले से ही निकाल करके अपने डायरी में रखिए और अपने टीम को ट्रेंड करिए कि अगर कहीं सवाल जवाब आता है तो हमें क्या प्रत्युत्तर देना चाहिए, क्या उत्तर देना चाहिए, कैसे सवाल का जवाब देना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होगा? कोई सवाल फील्ड में आया कि सर हम फील्ड में जाते हैं प्लान दिखाने, तो ये सवाल आता है, तो उसका प्रत्युत्तर आप अपने दिमाग में बना करके रखिए। फील्ड में कोई सवाल आए तो उसका प्रत्युत्तर, सॉल्यूशन एडवांस में निकाल कर रखिए। हर नो का यस क्या होगा उसका सॉल्यूशन निकाल करके आप अपने डायरी में रखिए। ये तीसरी सामग्री है। संभव हो तो अपने अपने एरिया में प्लान्स और सेंटर हमें खोलना चाहिए, जहां पर हमारे एरिया के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाना हो तो वहीं पर लेकर के आ जाएं और प्लान शो कर लें। या फिर डिजिटली आप प्लान शो प्रोग्राम शुरू करें या फिजिकली करें, लेकिन एक ऐसा सार्वजनिक स्थान रखें जहां पर कोई भी कहीं भी किसी को लेके जाए, प्लान शो कर दे। और प्लान दिखाने वाले भी इतने एक्सपर्ट हों कि वो प्लान दिखाएं तो ना कोई कह ही ना सके, ऐसा एक्सपर्ट हमें तैयार करना है प्लान सोवर का। ये तीसरी सामग्री है। चौथी सामग्री उन्होंने सफलता की देवी को प्रसन्न करने की चौथी सामग्री उन्होंने बताई, वो था फॉलोअप। फॉलोअप नहीं करोगे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे तो घर में मां भी आपको खाना नहीं दे पाएगी। आप कहीं फील्ड में जाते हो, रात में आने में लेट होती है, तो घर में मां को या पत्नी को फॉलोअप करते हो कि हमें आने में 9 बज जाएगा, खाना बना के रखना। और फिर जब आप घर पे आते हो तो 9 बजे आपको खाना मिलता है। आपको खाने के लिए भी फॉलोअप करना पड़ता है। तो सोचो बिजनेस बढ़ाने के लिए कितना फॉलोअप करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फॉलोअप के बिना घर का काम नहीं होता, बाहर का काम तो छोड़ दो। तो इस बातों का हमें ध्यान देना है। जितना फॉलोअप चाहिए उससे कई गुना ज्यादा फॉलोअप हमें करना चाहिए। जितने प्यार से हो सके उतने प्यार से फॉलोअप करें, किसी का दिल न दुखे, किसी का दिल न टूटे। और फॉलोअप जब भी करें तो परिणाम आधारित फॉलोअप करें। परिणाम आधारित फॉलोअप होना चाहिए कि फॉलोअप से आउटपुट आए, रिजल्ट आए। तो ये तीसरा सामग्री है, चौथा सामग्री है सफलता की देवी को प्रसन्न करने का। पांचवी सामग्री क्या है दोस्तों? जहां भी गलत हो रहा है वहां पर मैं नहीं रहूंगा, यह आपको तय करना पड़ेगा। गलत का साथ मत दीजिए, सही का साथ दीजिए। सही का साथ भले ही थोड़ा टफ होता है, कठिन होता है, लेकिन साथ सही का दीजिए। जहां गलत वहां मैं नहीं, या फिर जहां मैं हूं वहां गलत नहीं होगा। गलत के स्थान से आप हटिए, गलत का सपोर्ट मत करिए। गलत इन द सेंस हमारे बिजनेस में कोई गलत बोल रहा हो अपलाइन डाउनलाइन के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ, या किसी की गलत विचारधारा हो, या कोई व्यक्ति किसी की टीम को पुलिंग कर रहा हो, तोड़ा ताड़ी कर रहा हो, तो कहीं पर भी आप गलत देखिए तो या तो उसको रोकिए या तो वहां मत रहिए। दैट्स क्लियर। ये पांचवी सामग्री है कामयाबी की, सफलता की देवी को प्रसन्न करने का। और छठी सामग्री है वो है रिलेशनशिप, संबंध। हमेशा संबंध बना के रखिए।
सबसे बना के रखिए, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, चाहे वो लाइफ लाइन हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई पीयूसी वाले हों, चाहे कोई वंडरवर्ल्ड क्विक वाले हों, चाहे डिपो वाले हों, चाहे कंपनी के स्टाफ हों, चाहे किसी को प्लान आप दिखा रहे हैं तो कोई नया व्यक्ति हो, जो भी हो, संबंध बना के रखिए, क्योंकि हम सामाजिक बिजनेस में हैं और सामाजिक बिजनेस में बड़ा तभी होता है जब हम संबंध बना करके रखते हैं। तो ये 5वीं सामग्री है, छठी सामग्री है सफलता की देवी को प्रसन्न करने का। और 7वीं और अंतिम सामग्री क्या है? वो है न्यू आइडियाज। जब भी आपके दिमाग में नए विचार आते हैं, नए आइडियाज आते हैं बिजनेस को बढ़ाने का, संबंध को मजबूत करने का, तो इन नए विचार, नए आइडियाज को दिमाग में आने दीजिए, उत्पन्न करिए। सभी नए आइडियाज को, नए गतिविधियों को हमेशा अपने डायरी में नोट करिए। और जब भी ये 7 गतिविधियों को आप करिए, तो टीसी सर ने कहा कि जब भी इन 7 सामग्रियों को आप करेंगे, तो आपके अंदर हमेशा देने की भावना होनी चाहिए, लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक वर्क करें। ऑर्गेनिक वर्क का मतलब उन्होंने समझाया कि केमिकल मुक्त कार्य करिए। केमिकल का मतलब जहर, जहर मुक्त कार्य करिए। यानी हमेशा इन 7 एक्टिविटी को करते समय, 7 सामग्रियों को करते समय, सारी इन 7 एक्टिविटियों को करते समय हमेशा देने का भाव मन में रखिए। लोभ से मुक्त होके सोचिए और इन 7 कार्यों को करिए, प्रलोभन से ऊपर उठ के। सफलता की अलार्म डायरी में उन्होंने कहा कि हमेशा सुधार होते रहना चाहिए और जो आप कार्य कर रहे हैं उसको कट करके नए कार्य जो संकल्प ले रहे हैं वो भी अपडेट होते रहना चाहिए। आइडियाज जब भी हमारे आपके दिमाग में आए तो उसको तुरंत नोट करें और संभव हो तो तुरंत करने का प्रयास करें या कर डालें। टीसी सर ने एक लाइन बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि चेंज योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस। अपने आप को रोज बदलो, मजबूती से बदलो। जो अच्छा हो रहा है उसे और तारीफ करिए, बढ़ाइए, और जो बदलने लायक हो उसको तुरंत बदल डालिए अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो। हमेशा चेहरे पे मुस्कान, खुशी बना के रखिए, हंसते रहिए, अपने लोगों को हंसाते रहिए, क्योंकि हंसते हुए चेहरे पे पॉजिटिविटी होती है और उसको देख करके एक्टिविटी, पॉजिटिविटी की आती है। खुद को रोज हिलाइए, झकझोरिए कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और अच्छा कैसे करें। रोज 1-1% भी अगर हम अपने आप को सुधारेंगे या बदलेंगे तो साल में 365% अपने आप को बदलेंगे, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व होगा। और टीसी सर ने एक अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है कि मोटिवेशन से आप तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन से और एजुकेशन से आप लगातार आगे बढ़ते हुए नियम से चलते हैं। इसलिए मोटिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन डिसिप्लिन और एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन 7 कामों को तुरंत करना है। इन 7 सामग्रियों को डेली बेसिस पे अपनाना है। इन 7 कामों को कब से शुरू कर रहे हैं उसका तारीख, समय, मुहूर्त निकाल के तुरंत शुरू करिए। इन 7 सामग्रियों को, 7 कार्यों को, एक्टिविटियों को अगर करने लगते हैं तो सफलता की देवी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर मिलता है और आप भी बड़ी कामयाबी और सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। टीसी सर इस समय बहुत ज़्यादा सिस्टम के प्रति टेक्निकल अचीवर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और होमवर्क भी दे रहे हैं। होमवर्क जैसे पिकअप सेंटर को कब वंडरवर्ल्ड क्विक में चेंज करवाने का, किस किस पिकअप सेंटर को चेंज करवाने का संकल्प ले रहे हैं, इसको नोट करिए। किस वंडरवर्ल्ड क्विक पर आप कार्निवल कार्यक्रम या होम मीटिंग कर रहे हैं उसका डेट नोट करिए, लिखित। और साथ ही साथ जिनसे आपका संबंध खराब है, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो का या कोई रिलेटिव हो,
आज ही उनसे संबंध अच्छा रखिए, उनसे कॉल करिए, उनको बातचीत करिए, उनसे रिलेशन बिल्ड करिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये रिलेशन बनाने का बिजनेस है। और जितना ज़्यादा रिलेशन हम बनाते हैं, हमारा और आपका व्यापार, बिजनेस एक्टिविटी उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो आज की ये 7 पॉइंट, 7 सामग्रियां सफलता की देवी को प्रसन्न करने वाले हैं दोस्तों। आप भी इन्हें फॉलो करिए, टीसी सर की बातों को अक्षरशः पालन करिए। करना है, हमको भी करना है, आपको भी करना है। हम सब मिल के आरसीएम में नंबर 1 करेंगे, आरसीएम को ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, इंडिया में और विश्व में नंबर 1 करके दिखाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और टीम रवि पांडे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑल का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियोस को अपनी टीम में शेयर भी करिएगा। हम लोग मिलते रहेंगे, इतिहास लिखते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय आरसीएम।